क्या आप सोच सकते हैं कि एक साधारण परिवार का रोड ट्रिप अचानक एक खौफनाक सफर में बदल जाए? जब मैं छोटा था, लगभग हर नए साल में मेरा परिवार कार में बैठकर राजस्थान में परिवार से मिलने जाता था। हमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन एक विशेष यात्रा में जब मैं 8 साल का था, कुछ अजीब हुआ। हर रोड ट्रिप की तरह हम अपने घर लखनऊ से शाम 6 बजे निकलते थे ताकि अगले दिन सुबह 2 बजे अपने गंतव्य पर पहुंच सकें। हम राजस्थान में दाखिल हो चुके थे और यहीं से चीजें अजीब होनी शुरू हुई। जब आप रेगिस्तान के बीच इकलौते हाईवे पर होते हैं तो आपको पीछे आने वाली कार के बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती। हमारी कार के बाहर लगभग अंधेरा था, केवल दिखाई देने वाली चीजें थीं, चमकते तारे और कैक्टस के डरावने आकार। हम राजस्थान में लगभग 1 घंटे से थे और अभी भी कुछ और घंटे का सफर बाकी था। मुझे याद है कि मैं सो रहा था, लेकिन फिर भी अपने आसपास की घटनाओं के प्रति अर्धचेतन था, क्योंकि मुझे कार में सचमुच सोने की कला नहीं आती। तो जब मेरी माँ ने अचानक मेरे पिताजी का नाम लिया, मैंने सुना, रमेश, वो कार हमारे पीछे है। वो हमारे आगरा से निकलने के बाद से हमारे पीछे है। मेरे पिता ने कार की ओर देखा और माँ की चिंता को नजरअंदाज कर दिया। इस रास्ते पर बहुत सी कारें चलती हैं, शायद वो भी जयपुर या किसी और शहर जा रहा है, और उन्होंने यही कहकर बात खत्म कर दी। पिता की इस दिलासा देने वाली बात के बावजूद मेरी माँ ने उस कार पर ध्यान बनाए रखा। इस समय तक मेरे भाई बहन और मैं भी उस कार को लेकर सतर्क हो चुके थे और हम पीछे की खिड़की से सामान के बीच से उस कार को देखते हुए अपना मन बहलाने लगे। हमें जल्दी ही इससे ऊब हो गई। वो करीब आ रहा है, मेरी माँ ने कहा, और हम सब ने उस कार को करीब आते देखा। वो बहुत पास आ रहा है रमेश। और वो सही थी। इस समय तक वो कार लगभग हमारी कार के पीछे चिपक चुकी थी। एक सुनसान हाईवे पर कहीं बीच में कुछ घंटे बाकी थे जब तक कि दिन का उजाला हो। यह बेहद डरावना था। हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। मेरे पिता ने गति धीमी नहीं की, न ही रुके और न ही तेज चले। वो बस ड्राइव करते रहे और वो कार पीछा करती रही। अगले 30 मिनट हमारी जिंदगी के सबसे तनावपूर्ण क्षण थे। कार कभी कभी पीछे हटती, फिर हमारी कार की पीछे की लाइट्स पर अपने चुभते हुए हेडलाइट्स चमकाती, जैसे कि उसे पता हो कि वो हमें डरा रहा है और इसका आनंद ले रहा हो। यह उन्हीं क्षणों में था जब कार थोड़ी पीछे हटी थी कि माँ ने आगे एक पुलिस कार देखी जो सड़क के किनारे खड़ी थी, और माँ ने बिना किसी देर के कहा, रमेश, पुलिस के सामने अभी रोको। और उन्होंने ऐसा ही किया। वो कार आगे बढ़ती रही। मुझे आश्चर्य है कि पुलिसमैन कितना हैरान हुआ होगा जब उसने मेरे पिता को अपनी कार उसके सामने पार्क करते हुए देखा। पुलिसमैन आया और उसने पूछा कि क्या हुआ, और मेरी माँ ने तुरंत उसे सब कुछ बता दिया। कार कैसे वो हमारा पीछा कर रही थी और हमें परेशान कर रही थी। पुलिसमैन ने उसकी बातों को बहुत गंभीरता से लिया और हमें बताया कि इन सुनसान हाईवेज पर लोगों को कैसे अपराधी और लुटेरे शिकार बनाते हैं और उनकी कारें चुरा लेते हैं। फिर उसने हमारे पीछे चलने का प्रस्ताव दिया ताकि हम सुरक्षित महसूस करें। हम पुलिस की गाड़ी के पीछे चल पड़े, राहत महसूस करते हुए। तब तक जब तक कि लगभग 10 मिनट बाद हमने कुछ ऐसा देखा जिसने पुलिसमैन की बातों और माँ के सबसे बुरे डर को सच साबित कर दिया। हमने उस कार को देखा जो हमारा पीछा कर रही थी, सड़क के किनारे खड़ी थी, इंतजार कर रही थी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें।